छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 रानियां थी। ये फोर्ट के ऊपर 6 रानी रहती थी। बारूद खाने से रायगढ़ का जो बारूद खाना तो उड़ा दिया। उस समय रायगढ़ पूरा 11 दिन में जल रहा था। यही जगह पर शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। तारीख थी 3 अप्रैल 1609। किला जीत के रायगढ़ फोर्ट के ऊपर आया तो शिवाजी महाराज को मुजरा करते थे। बात अलबत खाना, हाँ मतलब गुप्त मीटिंग करने की जगह थी। वह जाएंगे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज फ़िलहाल हम आए हैं रायगढ़ किले के लिए। आज हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं आपको रायगढ़ किले का, और बताने वाले हैं इसका क्या इतिहास है, क्या इसकी हिस्ट्री है रायगढ़ किले की। तो चलिए दोस्तों जो है ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टेड बड़े ब्लॉग इस पर अक्सर आते रहते हैं। अभी दोस्तों जैसे कि आपको बताया था मैंने कि हम यहाँ पर एक गाइड करने वाले हैं। तो अभी हमने एक गाइड किए हुए हैं जिनका नाम है रामचंद्र भाई। अभी इनसे हम जानेंगे किले के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और इस सारे किले के बारे में। यही आज हमको जो है गाइड करने वाले हैं अच्छे से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराइए। ओके, आपका रायगढ़ किले के ऊपर सर से स्वागत है। मेरा नाम है रामचंद्र आवकिरकर। आप किला देखने के लिए कभी भी आ जाओ, मैं आप यहाँ पे खड़ा हूँ और आपको किला भी दिखा सकता हूँ। अब राजस्थान से आया है, बहुत लंबा से है। अभी मैं यूपी से आया हूँ। आप यूपी से और सर राजस्थान से है जी। हाँ, तो आप अगर किले के बैक साइड में खड़ा है। इस रायगढ़ की हाइट है सी लेवल से 2851। अपने नीचे बाहर गाड़ी पार्क किया, वहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है 1375। ऊपर का एरिया है 1200 एकड़। एक किला दिखाने के लिए 3 दिन चाहिए। बड़ा फोर्ट शिवाजी महाराज का राजधानी है। तो आप किले की बैक साइड से ऊपर आया, किले के फ्रंट साइड आ गया। किले के ऊपर आने के लिए 1370 स्टेप ऊपर आने के लिए, तो ऐसे 2.5 घंटा लगता है ऊपर आने के लिए। सामने आपको जो गेट दिखा रहा है, इस गेट का नाम है मेना दरवाज़ा। मतलब शिवाजी महाराज की रानी मेने में बैठकर खाली हवा खाने के लिए नीचे निकलती थी, इसलिए इस गेट का रखा मेना दरवाज़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 रानियां थी। ये फोर्ट के ऊपर 6 रानी रहती थी। एक राजगढ़ में रहती थी और एक पाछाड़ गांव में रहती थी, उसका नाम था पुतला रानी। और राजगढ़ में रहती थी संभाजी की माँ सहीबाई, और राजगढ़ में रहती थी। इस गेट का नाम मेना दरवाज़ा रखा है। तो मेना दरवाजे से अपन अंदर जाएंगे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुनो, आप किले के दूसरे पॉइंट में खड़ा आ गया। सामने जो दिखा रहा है ये शिवाजी महाराज के मिनिस्टर लोगों का ऑफिस, इसको बोलता अष्टप्रधान कार्यालय। मतलब शिवाजी महाराज के 8 मिनिस्टर थे। वहाँ नाम क्या उसका? मोरोपंत पिंगले पंतप्रधान थे, अन्नाजी दत्तू, हंबेराव मोहिते, रामचंद्र त्रिभक, रामचंद्र अनाजीराव जी। ये 8 मंत्रियों का ऑफिस है। उस जमाने के यहाँ पे मंत्रालय था। यहाँ से किले का गांव का कारोबार चलता था, इसलिए इसको अष्टप्रधान कार्यालय कहते हैं। इसके ऊपर पूरा कवर था, छत था। किसका छत था? लकड़ी का छत था और बैंगलोर टाइप नली का कवर था। कहाँ गया छत? इसका ऊपर का छत कहाँ गया? शिवाजी महाराज के मरने के बाद, डेट के बाद, संभाजी राजा के डेट के बाद 1818 में ये अंग्रेज लोग आ गए। अंग्रेज लोगों ने किला 1818 में, नीचे पहाड़ है, पहाड़ का नाम है पोटले के पहाड़। पहाड़ के ऊपर एक बारूद खाना लेके गए और तोप खाने से, बारूद खाने से रायगढ़ का जो बारूद खाना तो उड़ा दिया। उस समय रायगढ़ पूरा 11 दिन में जल रहा था। तो 11 दिन में ऊपर का लकड़ी का काम पूरा जल गया। खाली टूटा हुआ बिल्डिंग दिखा रहा है और बीट का काम दिखा रहा है। इस बांध में मटेरियल डाला है, अभी सीमेंट रेती डालते हैं उसे। उस जमाने में चूना, गुड़ और शीशा डाला है। ये जो पत्थर है वो पत्थर नीचे से नहीं लाया। ये किले के ऊपर 11 तालाब है, वो तालाब से पत्थर निकला, यहाँ भी यूज़ किया। अभी किले के बाल्य किले में आप घूम रहा है। बाल्य किला बोलेंगे तो क्या मतलब? किले का सबसे इम्पोर्टेंट भाग जिसको बाल्य किला कहता है। आपको सामने जो गेट दिखा रहा है वो रानी का कमरा है, रानी का घर है। रानी का एक महल है, ऐसे आगे 5 महल है। इधर रानी, रायगढ़ फोर्ट के ऊपर 6 रानी रहती, तो 6 महल में एक महल देखेंगे। आइए अंदर। जहाँ अंदर आया, एक रानी के लिए एक कमरा बना है, ऐसे आगे 5 कमरा है। एक रानी का बेडरूम, पीछे दासी का बेडरूम और एक खिड़की। उस जमाने का 400 साल का शौचालय भी बना हुआ है। मतलब किले के ऊपर भी शौचालय है। अंदर रानी के महल में ये दासी भी रहती थी, पानी जाने के लिए आउटलाइन भी बनाया था। ये देखो यहाँ पे जितना बारिश गिरता है तो पानी यहाँ से आउट होता है, नीचे जाता है।
ये खाली जो भिंत दिख रहे ऑल कंपाउंड, जिसको बोलते हैं संरक्षण। किले की चारों तरफ से, बाले किले की चारों तरफ से ऑल कंपाउंड बना हुआ है। देखो इधर से 6 महल बना है। आइए अंदर, आपके 400 साल में आपको उस जमाने का टॉयलेट सिस्टम दिखाऊंगा, अटैच टॉयलेट बाथरूम। चलो टॉयलेट बाथरूम में दिखाएंगे आपको। ये क्या है? ये रामचंद्र दासी का, ये दासी। दासी का बेडरूम है, घर था वो उसका। हाँ, आप पहला रानी का था, पहला रानी था। ये इधर 6 रानी रहती थी। ओके। ये देखो ये पुराना 400 साल का टॉयलेट, अच्छा ये 400 साल पुराना। 400 साल का अच्छा ये पुराना। 2 क्यों है? अटैच बाथरूम, मतलब 2 ही टॉयलेट रखा हुआ है। अटैच बाथरूम। हाँ हाँ। तो दोस्तों फिलहाल आप जो ये देख रहे हैं ये होता है महारानी जी का टॉयलेट। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये होल बनाया गया है पत्थरों को काट के, और इसका सीधा जो है नीचे जो है ऐसे टॉयलेट पास जाता है। और ये यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये हिंदकर्णी जी का वो हुआ करता है जहाँ से वो दूध वगैरह लाए करती हैं इधर में। तो अभी जो है हमको गाइड सा जो है हमारे रामचंद्र भाई वो सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे से जो है आपको इस किले के बारे में पूरी जो है हिस्ट्री जानकारी आपको बताएंगे यहाँ पर। बस प्रॉब्लम एक हो गई है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा फॉग आ रहा है इस समय, तो आपको लोकेशन प्रॉपर दिख नहीं रही है। सही, काशी, लक्ष्मी, पुतला, सकवर, हनुमंत, सगुना, सोयरा, एक किले के ऊपर 6 रानी रहती थी। तो 6 महल बना हुआ है। सही बाई राजगढ़ में रहती थी और एक रानी पाचाड़ गाँव में रहती थी। शिवाजी महाराज की माँ नीचे रहती थी, ऊपर क्यों नहीं रहती थी? देखो अभी क्लाइमेट कैसा है, ठंडी लग रहा है। हाँ। अभी बारिश में आया तो इतना धूका ज़्यादा है, फॉग ज़्यादा है। तो शिवाजी महाराज ने बोला कि माँ को आप पाचाड़ गाँव में रहो, क्योंकि आना जाना बहुत तकलीफ होता है। तो माँ की सेवा के लिए शिवाजी महाराज ने एक रानी नीचे रखी थी। बोले शिवाजी महाराज 8 रानियाँ करने के लिए क्यों जरूरत थी? मतलब उस ज़माने शिवाजी महाराज को लोग चाहिए थे, सरदार लोग चाहिए थे। तो बड़े बड़े नामवान की सरदार की लड़की शादी की और वो गाँव और किला अपन के साथ ले लिया। मतलब पूरे लोग अपन के साथ लिए। 8 रानी से 2 बच्चा, संभाजी और राजाराम। संभाजी महाराज सही का, राजाराम सोयराबाई का। अच्छा वो पचाड़ गांव में मतलब वहाँ भी कोई किला बना हुआ है या फिर? नहीं, माँ का रहने के लिए एक वाड़ा बनाया था, किला वाड़ा नहीं। वाड़ा बना रखा 9 है। एकड़ का वाड़ा था। 9 एकड़। 9 एकड़ का। ओके। वहाँ पे माँ रहती थी। अब सामने दिखाई रहे 3 गड्ढे, ये दोनों ऊपर ढक्कन बना हुआ है गवर्नमेंट ने, भारतीय पुरातत्व खाता। यहाँ पे अनाज की गोदाम, थोड़ा थोड़ा कड़क। हाँ यहाँ पे अनाज इधर आओ की, आप। यहाँ पर रुको 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 रुको। हाँ यहाँ पर सामने दिखाई आपको 3 गड्ढा ही दिखा रहा है, दोनों ऊपर ढक्कन बना हुआ है। इसको अनाज की गोदाम कहता है। शिवाजी महाराज के टाइम में यहाँ पे अनाज की स्टोरेज करते थे। मतलब गांव किले का अनाज आता था तो यहाँ पे राजा स्टोरेज करते थे, चावल की खाली अनाज स्टोरेज करते थे। इसको धान्य की कोठार, धान्य गोदाम ही कहता है। मतलब ये किले के पास शत्रु आ गया, किले के पास कोई वेड़ा पड़ गया तो राजा यहाँ से लोगों को अनाज देते थे, इसलिए वो रखा है अनाज की कोठार, धान्य कोठार इसको कहता है। ये कुछ भी नहीं है। मतलब कोल्हापुर के ऊपर एक किला है, उस किले का नाम है पन्हालागढ़। वहाँ पे अनाज की गोदाम ऐसा है, ऊपर से डालते थे नीचे से निकलते थे। उसका नाम है गंगा यमुना सरस्वती। उसको अंबरखाना कहता है, इसको कोकण में बोलेंगे तो कणगी कहता है। कणगी मतलब जितना चाहिए इतना ही निकल सकता है। इसके अनाज की गोदाम, धान्य कोठार। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है अनाज की ये कोठियाँ हुआ करती थी। आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे ये पिंजरे लगे हुए हैं, गवर्नमेंट ने लगाए हैं इसको। तो उन्होंने सभी बताया यहाँ के बारे में। बोलिए। ये किले की फ्रंट बाजू है, अब आया तो किले की बैक बाजू है। सामने गेट है, गेट का नाम रखा है पालखी दरवाज़ा। मतलब शिवाजी महाराज की माँ नीचे रहती थी, तो माँ को ऊपर आना है तो शिवाजी राजा माँ को पालकी भेजते थे और माँ पालकी में बैठकर आती थी, इसलिए इस गेट का नाम रखा पालखी दरवाज़ा। मतलब आज का दिन है बहुत अच्छा है। शिवाजी महाराज का जीजा माता का देहांत यही दिन से हुआ, 17 जून 1674 में। अपने अंदर दरवाजे से अंदर आया, सामने जो आपको दिखा रहे हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राजवाड़ा, शिवाजी महाराज का घर। ये पूरा 2 मंजिल था। जो पत्थर की कॉलम दिख रहा है ना, उसके ऊपर बड़े बड़े लकड़ी के कॉलम थे। यही जगह पर शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। तारीख थी 3 अप्रैल 1680 में। शिवाजी महाराज का देहांत इधर हुआ कि शिवाजी महाराज के बॉडी के अंतिम संस्कार यहाँ से 1 किलोमीटर एक जगदीश्वर मंदिर है, महादेव की मंदिर। मंदिर के सामने शिवाजी महाराज को अंतिम संस्कार दी। अंतिम संस्कार देने से पहले शिवाजी महाराज ने पाला था कुत्ता, उसका नाम था वाघ्या। वो वाघ्या ने भी देखा कि मेरा धनिया अभी बहुत संकट में है, जला रहा है, कुछ बचा नहीं ले लो। तो राजा को बचाने के लिए राजा के आग में, चीते में उसने
पूरी जेब डाली, वो भी राजा के साथ चला गया। ये शिवाजी महाराज का खाली बेडरूम, शिवाजी महाराज का घर, इसको राजवाड़ा कहता है। मेन शिवाजी महाराज का घर, वाड़े के दोनों बाजू में जो आपको खिड़की दिखा रहा है, इसको वाच टावर, टेहळणी बुरुज कहता है। नीचे कोई शत्रु दुश्मन आता है तो उसको देखने के लिए वाच टावर बना हुआ है, टेहळणी बुरुज। तो दोस्तों इधर में जो है शिवाजी महाराज का देहांत हुआ था और यहाँ पर कोई अगर शत्रु वगैरह आते हैं तो इस किले में ये वॉच टावर बनाए गए हैं, जैसे कि तोहफे लगाई जाती हैं। आप देख सकते हैं इधर में देखने के लिए यहाँ पे ये बने हुए हैं, तो ये वॉच टावर है। सुनो, आप रायगढ़ के फ्रंट बाजू में आ गया, ये लेके पैदल आने का ये साइड में रास्ता है। सामने आपको दो जो स्तंभ दिखा रहा है, ऐसे उस जमाने में 5 मंजिल थे। इसको बहुत सजाते थे, मखमली लगाते थे, कारंजे भी लगाते थे, दिव्य लगाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावले लोग थे, किधर भी गांव किला जीत के रायगढ़ फोर्ट के ऊपर आया तो शिवाजी महाराज को मुजरा करते थे। बाद वो लोग इधर आते थे और इसके ऊपर भगवा झंडा लहराते थे। क्यों? नीचे लोगों को, गाँव लोगों को समझना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किला जीता। इसको विजय स्तंभ कहता है, विजय स्तंभ। सामने जो बीट का रूम दिखा रहा है, वहाँ पे शिवाजी महाराज का टाकसाल था। टाकसाल मतलब उस शिवाजी राजे के टाइम में होन, शिवराई और राज मुद्रा वहाँ पे बनाते थे। वो सामने वाला रूम, हाँ चलेंगे ना उधर में गाइस दिखा, जाने के लिए रास्ता नहीं, वो टाकसाल था। ये पत्थर के सामने बना हुई राजा की बालकनी, सामने देखो वो सामने वाला, हाँ, जिसको गैलरी और सज्जा कहता है। मतलब ये राजा वाड़े से बाहर निकला तो आराम से बैठते थे हवा खाने के लिए, इसको सज्जा कहता है। अब नीचे अब खड़ा है, उसके नीचे देखो रूम है, उस साइड में जाने के लिए रास्ता है, हाँ, उधर जाने के लिए बंदी किया है। वो गिरता है, वो देखो गिर गया है, उसको बोलता है खलबत खाना। खलबत खाना हाँ, मतलब गुप्त मीटिंग करने की जगह थी। बहेरजी नाइक हेर खाते के प्रमुख थे। किधर पे गांव किले से कोई गलत बात में हो तो शिवाजी महाराज को यहाँ पे देते थे। इसको खलबत खाना कहता है, गुप्त मीटिंग करने की जगह। वहाँ पे लिखा हुआ है, पार्टी देखो, खलबत खाने की। हाँ हाँ। तो गाइस फिलहाल ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर जो है सजा दी जाती है और ये है खलवत खाना, देख सकते हैं अभी यहाँ पर। और ये यहाँ पर किला दिखाया है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर किले की फतेह पा लेते हैं, यहाँ पर झंडा लहराते हैं। आगे जाने के लिए पता करा हमने तो आगे नहीं जा सकते हैं, वो रास्ता बंद है, तो उधर में नहीं जाना होगा। तो अभी जो है इधर में से ही जान लेते हैं।